बाबा ने स्वेच्छा से स्थूल शरीर का त्याग किया। इसके बारे में जो मुरलियों में अलग अलग इशारे उनको हम देख रहे थे। लास्ट पॉइंट जो लिया था बीसीडी नंबर 3144 का, मार्कंडेय ऋषि की बात बताई थी। बोला था मृकंड ऋषि, जिसको मरने में ही आनंद मिलता है, तो बोला वो एक ही मृकंड ऋषि होगा या सब हो जाएंगे? मरना चाहेंगे? जब पूरा बूढ़ा होगा, आत्मा की पूरी 5000 साल आयु कंप्लीट हो जाएगी, तब उसको मालूम पड़ेगा हमको क्या बनना है। बेगर टू प्रिंस बनना है, तो फिर इस बूढ़े शरीर को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे या लटकाए रहेंगे? प्रश्न पूछा, जवाब दिया छोड़ देंगे। तो छोड़ देते, आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेते। क्या बोला? आपे ही माना स्वेच्छा से। आपे ही एक शरीर छोड़ देते और दूसरा शरीर ले लेते। जब 5000 साल का ड्रामा उस आत्मा के लिए पूरा हो जाता है 2018-19 में, उसके लिए संवत एक शुरू हो जाता है। उसके बाद वो आपे ही शरीर छोड़ देता है और दूसरा शरीर ले लेते। नेक्स्ट पॉइंट, VCD 2576 2576, टाइम 47 मिनट 55 सेकंड। पहले पहले परम धामवासी कौन होता है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो पहले पहले परम धामवासी होता है। कौन पहले परम धामवासी होता है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। परम धामवासी माना निराकारी स्टेज को पकड़ता है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो पहले पहले परम धामवासी होता है। तो बाप से बिछुड़ गया ना, कौन से बाप से बिछुड़ गया? शिव से। और बच्चों को साथ नहीं ले जाएगा। पूछा, अकेला परम धामवासी बना रहेगा और बच्चों को साथ में नहीं लेके जाएगा? जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, तो सदाकाल 2018-19 के बाद सदाकाल शिव बन के ही रहेगी 2036 तक। बाबा ने बोला उसको सदा शिव नहीं कहेंगे। शिव बनती है, फिर उसको चक्कर में आना पड़ेगा, 4 अवस्थाओं से फिर से पसार होना पड़ेगा। तो बोला बच्चों को साथ नहीं लेके जाएगा क्या? वो पहले पहले जाके सूक्ष्म वतन में बैठता है। प्रश्न पूछा,
जवाब दिया, बाप तो सूक्ष्मवतनवासी नहीं बनता है। एक तरफ बोला मनुष्य सृष्टि का बाप परमधामवासी हो जाता है, दूसरी तरफ बोला बाप तो सूक्ष्मवतनवासी नहीं बनता है। तो फिर कौन बनते हैं? बाकी जो सारी सृष्टि नीचे रहती है वो सारी की सारी जब तक सूक्ष्मवतनवासी ना बने तब तक उसे यही रहना पड़ेगा। मतलब जो बच्चे हैं जो दैवीमान में जी रहे, जब तक उनकी सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म अवस्था ना बने तब तक बाप को यही रहना पड़ेगा। तो कैसे रहेगा? मुकर्रर रथ तो चला गया। मुकर्रर रथ कौन है? उसका सूक्ष्म शरीर है। बोला मुकर्रर रथ तो चला गया, जो नॉन मुकर्रर है, टेम्पररी है, उनके द्वारा अंत तक काम करेगा। ये नॉन मुकर्रर और टेम्पररी कौन है फिर? अष्टदेव। और जिनके द्वारा अंत तक काम करेगा, अंत तक मतलब सूर्यवंशियों के लिए समय दे दिया 2018 से 28 या 27 या 28। ये पॉइंट जो है 2576, इसके ऊपर मनन चिंतन मंथन कीजिए। इसमें बोला कि मनुष्य सृष्टि का बाप पहले पहले परमधामवासी बन जाता है, फिर बाप से बिछुड़ गया ना। कौन से बाप से बिछुड़ गया? शिव से। और बच्चों को साथ नहीं लेके जाएगा। फिर पूछा, वो पहले पहले जाके सूक्ष्मोतन में बैठता है? जवाब दिया नहीं बैठता है, नहीं बनता है सूक्ष्मोतनवासी। बाकी जो सारी सृष्टि नीचे रहती है, जब तक कि वो सूक्ष्मोतनवासी ना बने तब तक उसे यही रहना पड़ेगा। तो कैसे रहेगा? राम की आत्मा जो शिव समान बन गई, वो कैसे रहेगी? मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी से पार हो जाएंगे। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो पहले पहले परमधामवासी होता है। मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? उसका सूक्ष्म शरीर है ना। वो परमधामवासी बनता है, निराकारी स्टेज को धारण करता है। बाकी सारी सृष्टि सूक्ष्मवतनवासी जब तक ना बने तब तक बाप को यही रहना पड़ेगा। मुकर्रर तो चला गया, सूक्ष्म शरीर तो परमधामवासी बन गया। जो नॉन मुकर्रर है, टेम्पररी है, उनके द्वारा अंत तक काम करेगा। इस पॉइंट का गहराई से मनन चिंतन मंथन कीजिए। VCD 2694 नेक्स्ट। मुरली तारीख 20 सितंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 8 नवंबर 2018। टाइम 12 मिनट 3 सेकंड। इस बात पर विचार करो कि प्रजापिता के शरीर में ऐसी क्या खास बात है कि उसका शरीर बर्फ में नहीं दबता और तुम्हारा सब का बर्फ में दब जाता है। कारण क्या है?
प्रजापिता का शरीर बर्फ में नहीं दबता है, बाकी सबका शरीर बर्फ में दब जाता है। कारण है कि 5 स्थूल तत्वों का शरीर भले ही छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना। अगले जन्म में जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपने शरीर का निर्माण करती है। जो नया स्थूल शरीर मिलता है, उसका आधार क्या है? सूक्ष्म शरीर। जब एक शरीर छोड़ दिया तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भपिंड में जब प्रवेश करती है, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म 10 इंद्रियों वाला, वो सूक्ष्म शरीर उस गर्भपिंड में उसकी प्रिंट हो जाती है और गर्भपिंड में वो इंद्रिया उसके अनुसार आकार ले लेती है। तो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। कारण शरीर कारण है सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने, और सूक्ष्म शरीर कारण बनता है स्थूल शरीर का निर्माण करने। तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपने शरीर का निर्माण करती है। तो उस सूक्ष्म शरीर में वो सूक्ष्म आत्मा कुछ ऐसा पाठ बजाती है जो कि असत्य नहीं, सत्य को सदाकाल कहेंगे। तो जो सत्य सदाकाल है, मैं उसी में प्रवेश करता हूं, रथ में प्रवेश करता हूं कि उसकी आत्मा में प्रवेश करता हूं? जवाब दिया, रथ में प्रवेश करता हूं। रथ में माना सूक्ष्म शरीर में। तो यह खेल है। इस खेल का राज वो ड्रामा का अविनाशी पाठधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुझे प्रवेश करना है। इस पॉइंट में बोला कि प्रजापिता का जो शरीर है वो बर्फ में नहीं दबता है और बाकी सबका शरीर बर्फ में दब जाता है। तो बोला उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो 5000 साल के ड्रामा में कभी भी खलास नहीं होता है, वो सदाकाल सत्य रहता है। तो मैं उसी में प्रवेश करता हूं, उस रथ में सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करता हूं। तो यह खेल है। बोला ये खेल है, खेल। और इस खेल का राज ड्रामा का अविनाशी पाठधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुझे प्रवेश करना है। क्या बोला? ड्रामा का जो अविनाशी पाठधारी है वही उसका राज सीक्रेट बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। VCD नंबर 2939, आगे का पॉइंट। मुरली तारीख 30 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 12 जुलाई 2019। बाबा गुप्त होने के बाद ये वाणी चली थी। टाइम है 33 मिनट 52 सेकंड। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज कायम है नहीं। सदाकाल एक शिव बाबा ही कायम है। तो जो वो शिव बाबा कायम है, क्या वो निराकार है या निराकार साकार दोनों है?
ओरिजिनल निराकार नहीं है। अगर ओरिजिनल निराकार हो तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। तो जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता उसको सारा याद रहता है। और जो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जितनी भी है A to Z, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। एक आत्मा ऐसी है, जब शिव बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं तो उसे आप समान बनाकर जाते हैं। इसका मतलब पहले आप समान नहीं थी, बनाया उसे। कैसे बनाया? जो शिव है वो किसी को बनाता है, बनाता करता है। शिव तो अकर्ता है, वो तो सिर्फ रास्ता बताता है कि मेरे समान बनो। और मेरे समान कैसे बनेगा? जब 24 घंटे एक ज्योति बिंदु, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर 24 घंटे में 1 मिनट भी, 1 सेकंड, 2-4 सेकंड भी कोई दूसरा देहधारी याद आ गया तो कहेंगे उसको बाप समान बना? नहीं बना। तो उसको शास्त्रों में नाम दे दिया भ्रुकुंड। भ्रू माना मरने वाला और कंडा माना खुश होने वाला। काहे में खुश होता है? मरने में। इस शरीर से मर जाओ, ये शरीर खलास। जब शरीर ही खलास, कौन सा शरीर? तमो प्रधान शरीर। तमो प्रधान, रजो प्रधान, बीमारी वाला शरीर खलास हो जाए, निरोगी कंचन काया बने तो उसको कहेंगे शिव बाबा। भ्रुकुंड क्या बोलता है कि मर जाओ इस शरीर से। तो बोला ये तमो प्रधान, रजो प्रधान, बीमारी वाला शरीर खलास हो जाए, निरोगी कंचन काया बने तो उसको कहेंगे शिव बाबा। तो बाबा का जो शरीर था वो बीमारी वाला था या नहीं था? बाबा ने कई वार्तालापों में, मूल्यों में बोला है बाबा को ढेर सारी बीमारियां है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती हो। तो बोला इतनी सारी बीमारियां है तो बीमारियों का भी, बीमार पड़ने वालों का भी बाप है बोला। वो भी बात उसके ऊपर लागू होती है। तो बोला ये बीमारी वाला शरीर खलास हो जाए, निरोगी कंचन काया बने तो उसको कहेंगे शिव बाबा। तो इसमें भी इशारा दिया है विसरी नंबर 2939 में। नेक्स्ट पॉइंट है विसरी नंबर 2920। मुरली तारीख 28 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 23 जून 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। टाइमिंग है 12 मिनट 44 सेकंड। तो बताया हमको तो फादर है, हेवनली गॉड फादर, तो हम हेवन में होना चाहिए ना। हम उनकी संतान हैं, हेवनली गॉड फादर की संतान है। तो हम यहां हेल में क्यों पड़े? कारण बताओ क्यों पड़े नरक में? संग का रंग। तो बाबा ने बोला जब बाप आया हुआ है तो बाप का संग लेंगे या दुनिया वालों का संग का रंग लेंगे? अगर बुद्धि में ये बात बढ़ गई कि ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है
और ऊंच से ऊंच इस दुनिया की बात है, कोई ऊपर की दुनिया की तो बात है नहीं परम धाम की। तो कभी कभी रावण के बन जाते। जब बाप तुम्हारे सन्मुख आता है तो फिर भी तुम रावण की बातें क्यों करते हो? किसका संग लेना है? हेवनली गॉडफादर का। तो पूछा, वो हेवनली गॉडफादर साकार है या मर गया? जवाब दिया साकार है। तो उसे हेवनली गॉडफादर कहेंगे? 2019 में जब क्लैरिफिकेशन दिया तो पूछा, उसे हेवनली गॉडफादर कहेंगे? क्या उसका हेवन के ऊपर कब्जा है? अब खुद का ही कब्जा नहीं है तो हेवनली गॉडफादर कहां हुआ? वो हेवनली गॉडफादर खुद बने, हेवन के ऊपर उसका कब्जा बने, तब कहेंगे हेवनली गॉडफादर है। तो पता चला हम हेल में क्यों पड़े। क्योंकि जो वास्तव में हमारा प्रैक्टिकल हेवनली गॉडफादर है, हेवन बनाने वाला, नई सृष्टि बनाने वाला, नया मकान बनाने वाला, वह खुद ही हेल में पड़ा हुआ है। 2019 में बोला, पुराने मकान में तो पहले तो उसको कहां पहुंचना पड़े? तो कहां पड़ा हुआ है? पुराने मकान में, माना पुराने शरीर में पड़ा हुआ है। तो पूछा, क्या बोला? खुद ही हेल में पड़ा हुआ है, पुराने मकान में पड़ा हुआ है। तो पहले तो उसको कहां पहुंचना पड़े? नए मकान में पहुंचना पड़े, क्योंकि उसका शरीर बीमार रोगी परेशान है। शरीर बीमार है तो बोला जो हेवनली गॉडफादर है उसका खुद ही अभी हेवन के ऊपर कब्जा नहीं है, तो बच्चे भी हेवन में कैसे जाएंगे? तो बोला पहले उसको कहां पहुंचना पड़े? नए मकान में पहुंचना पड़े, जहां दुख का नामो निशान ना हो। कौन से दुख का? तन के दुख का, कर्मेंद्रियों के दुख का, ज्ञानेंद्रियों के दुख का, वाइब्रेशन के दुख का या दृष्टि के दुख का, कोई भी प्रकार का दुख अनुभव ना करे, तब कहेंगे उस साकार को हेवनली गॉडफादर। क्या बोला? दुख का नामो निशान ना हो, उसको अपना पुराना शरीर से निकलकर नए मकान में पहुंचना पड़े, नए शरीर में पहुंचना पड़े। और जब नए मकान में पहुंचेगा तब दुख का नामो निशान ना हो, कोई तन की बीमारी ना हो, कोई कर्मेंद्रियों का दुख ना हो, कोई ज्ञानेंद्रियों का दुख ना हो। आंख में मोतीबिंदु हो गया, आंखों में से पानी निकल रहा है, दर्द हो रहा है, बार बार आई ड्रॉप डालना पड़ रहा है। बाबा को बार बार आई ड्रॉप डालना पड़ता था। कान में भी समस्या थी, पस जमा होता था, ईयर ड्रॉप भी डालना पड़ता था। दांत सारे निकले हुए थे, सारे दांत फिर नए बिठाए थे। है क्या? नकली थे। तो जहां दुख का नामो निशान ना हो, तन के दुख का, कर्मेंद्रियों के दुख का, ज्ञानेंद्रियों के दुख का, वाइब्रेशन के दुख का या दृष्टि के दुख का, कोई भी प्रकार का दुख अनुभव ना करेंगे, तब कहेंगे उसको साकार को हेवनली गॉडफादर। तब तक नहीं कहेंगे। ये 2019 में बोला। आत्मा तो संपन्न बन गई, आत्मा संपन्न बनने से संपूर्ण तरीके से हेवनली गॉडफादर नहीं बनता है। आत्मा में अशुद्ध संकल्प आना बंद हो गए, निर्विकारी निराकारी अवस्था तो बन गई, लेकिन
शरीर भी रिजुनवेट होना चाहिए। शरीर भी जो तमोप्रधान शरीर है वो बदलकर कंचन काया में परिवर्तित होना चाहिए। तो इस मुरली में क्या इशारा दिया समझ में आया? पुराना जो मकान है उस मकान से उसको नए मकान में पहुंचना पड़े, जहां दुख का नामो निशान ना हो। मतलब उसको ऐसे शरीर का चयन करना पड़ेगा जो शरीर बीमारी वाला नहीं है, और जिस शरीर को वो धारण करेगा तो दुख का नामो निशान नहीं होगा। तो आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, तब कहेंगे उसको हेवनली गॉड फादर। वो नया मकान लेना पड़ेगा उसको। लेकिन भाई जी इस दुनिया में तो काम कर से ही तो शरीर का पैदा होगा, इसीलिए तो वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेगा। ये पॉइंट्स आगे आएंगे। शरीर कैसे चयन करेगा? जब ब्रह्म कुमारी में थे तो पता था कि ऐसे ऐसे कंपीर से, फरुखाबाद से बाबा का ऐसा पाठ चलेगा? नहीं, एडवांस ज्ञान मिली तब पता चला ऐसे ही कोई ड्रामा में राज रहेगा जो बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे। लेकिन भाई सिक्स माइंड को भी जैसे बोला, जो सूक्ष्म शरीर का आधार पर स्थूल शरीर लेना पड़ेगा। तो बाबा ने अभी तो जो हुआ वो तो जन्म लेने वाला नहीं है, वो तो अजन्म हो गया। तो स्थूल शरीर लेना पड़ेगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा कैसे नहीं, वो तो जनरल बात बताई। सूक्ष्म शरीर के आधार पर स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, एक शरीर छोड़ दिया, उसकी आत्मा और उसका सूक्ष्म शरीर मां के गर्भपिंड में प्रवेश कर गया। जैसे मोल्डिंग करते, मोल्डिंग देखा है कभी? मोल्डिंग ढांचा बनाते है ना, और ढांचा बनाते और ऊपर से उसमें लिक्विड मेटल डालते, मेटल, मॉल्टन मेटल बोलते हैं उसमें। वो ढांचा होता है ना, मूर्तियां बनाने वाला आता है, मूर्तियां ऐसी, हाँ, डाई होती है। तो उसमें वो ढांचा बनता है, तैयार होता है, ऐसी छाप तैयार होती है मूर्ति की, देवता की। ऊपर से वो लिक्विड मेटल डालते, वो सूख जाता है उसमें और वो मूर्ति तैयार हो जाती है। तो मां का गर्भपिंड जो है, उस गर्भपिंड में वो सूक्ष्म शरीर जो है उसकी छाप पड़ जाती है। वो गर्भपिंड में तो मांस है ही, तो वो हड्डी मांस का निर्माण होके उसमें स्थूल शरीर बन जाता है बच्चे का। 9 महीने के बाद पेट से बाहर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है VCD नंबर 3320। मुरली तारीख 7 मार्च 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 28 जुलाई 2020। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। टाइमिंग है 11 मिनट। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है। कोई है जो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रौद्र रूप धारण करता है। जो रौद्र रूप धारण करता है उसे कहा जाता है शंकर महादेव। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदाकाल है या नहीं है, या किसी से पैदा होता है? पहले नहीं था ऐसा तो नहीं है।
वो कहा जाता है गीतापति भगवान, गीता का पति, पति माना रक्षक। और रक्षा कर पाता है विनाश काल में? पूछा। उसका जो सार स्वरूप है ना देह का, वो शंकर की देह में समाविष्ट है या नहीं है? जो सार स्वरूप है, सार स्वरूप माना उसके सूक्ष्म शरीर, वो शंकर की देह में समाविष्ट है या नहीं है? शंकर की देह में वो 5 तत्वों का जो सार है, उस सूक्ष्म शरीर में सच्ची गीता समाविष्ट है। मतलब सेवक राम की आत्मा है, यज्ञ के आदि में ज्ञान तो निकला, गीता का क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, और फिर शरीर छोड़ दिया, दोबारा जन्म लिया, ब्राह्मण बने, तो वो पहले वाला ज्ञान जो है, जो लिया हुआ, वो एडिशन होगा या नहीं होगा? एडिशन होगा। अभी इतना पुरुषार्थ किया, 1969 में राम वाली आत्मा ज्ञान में आ गई, और 2021-22 तक इतना जो पुरुषार्थ किया, तो वो ज्ञान जो है वो सार रूप में गीता ज्ञान उसके सूक्ष्म शरीर में समाएगा या नहीं समाएगा? और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि भी है, और 10 सूक्ष्म इंद्रियां भी है, तो वो ज्ञान का सार उसके मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर में समा जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए बोला शंकर की देह में वो 5 तत्वों का जो सार है, उस सूक्ष्म शरीर में सच्ची गीता समाविष्ट है। बाकी स्थूल तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर है, वो तो खलास हो जाता है। इस पॉइंट में क्या बोला? जो गीता का सार है उसका, अभी भी वो रुद्र जो प्रवेश कर रहा है, तो उसके अंदर सारे गीता ज्ञान का सार उसके बुद्धि में आ चुका है। तो बोला उस सूक्ष्म शरीर में सच्ची गीता समाविष्ट है, बाकी स्थूल तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर है, वो तो खलास हो जाता है। तो यह शास्त्र सब खत्म हो जाएंगे। शास्त्र माना मुरलिया, कागज के पत्ते, सार तो उसने अपने अंदर ले लिया सब कुछ। अभी आने वाले समय में ऐसा समय आएगा, जो कागज की मुरलियां संभाल के रखी है, वो भी आग लगेगी, भूकंप आएंगे, इधर से उधर भागना पड़ेगा, वो भी नहीं मिलेगी। जो पुरानी सीडी संभाल के रखी है, वो भी काम में नहीं आएगी। पेन ड्राइव में कैसेट डाल के रखी है, मोबाइल ही नहीं रहेगा। हाँ, जो बुद्धि में जो सार समाया हुआ है, वही काम में आएगा बाद में। अभी जो पढ़ाई पड़ी हुई है, वही सारी काम में आएगी। तो बोला वो सारी जो गीता है, उसके अंदर समाविष्ट हो चुकी है, उसके सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में बैठ गई, उसका सार सारा आ गया उसके ज्ञान का। और बाकी स्थूल तत्वों से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, वो तो खलास हो जाता है। ये बोला VCD नंबर 3320 2020 में बोला ये बात। तो वह शास्त्र सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा बोला लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट VCD नंबर 2729 2729, मुरली तारीख 4 अक्टूबर 1967। बाबा ने व्याख्या की है 13 दिसंबर 2018। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली है। टाइमिंग है 1 मिनट 5 सेकंड, 1 घंटा 5 मिनट। जो भी बीज रूप आत्माएं
उनका भी घर होगा कि नहीं होगा? घर तो सबका एक ही है। तो घर को याद करो, बाप को याद करते रहो। कौन सा है घर? परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। तो जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा नारायण के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में, तो उसका शरीर जो है वो शरीर रूपी घर ही परम धाम बन जाएगा, वही सुख धाम बन जाएगा। तो बोला घर को याद करो, बाप को याद करो। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी है सब खत्म हो जाने का है। यहां इस दुनिया में जो कुछ भी है सब खत्म हो जाने का है। प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, धन संपत्ति, जो कुछ भी है सब खत्म होने का है। इस दुनिया के जो भी जन्म जन्मांतर के शरीर धारण किए वो भी खत्म होते रहे। 84 जन्मों में जो अनेक अनेक शरीर धारण किए वो भी खत्म होते रहे, और अंत में मिला हुआ ये पुरुषार्थी शरीर भी खलास होने वाला है। तो फिर ये दृष्टांत देकर समझाया जाता है कि जैसे पुराना घर खत्म होता है तो बाप खत्म होने से पहले ही नया घर बना लेते हैं। तो फिर सारी बुद्धि बच्चों की नए घर में चली जाती है। तो बाबा ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया, मतलब पुराना घर खत्म हो गया। पुराना घर माना पुराना शरीर, और पहले ही नया घर बना लेते हैं। आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही गर्भपिंड अपना ढूंढ लेती है, या मुझे प्रवेश करना है, इस शरीर को छोड़ना है और उधर जाना है मुझे। तो बोला पुराना घर खत्म होता है तो बाप खत्म होने से पहले नया घर बनाते हैं। तो फिर सारी बुद्धि बच्चों की नए घर में चली जाती है। ब्रह्मा का शरीर त्याग दिया, वो पुराना घर था, और नया घर कौन सा? शंकर का पाठधारी, कंपिल वाले बाबा। तो बुद्धि चली गई वहां पे बच्चों की। तो ये शरीर रूपी घर है। बोला इस घर में बुद्धि चली जाती है। अभी वह तो हुआ हद के घर का दृष्टांत, और यह तुम्हारे भेद का घर जिस शरीर में तुम्हें पाठ बजाना है। सूक्ष्म शरीर तो जन्म जन्मांतर जाएगा ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, ऐसे बदलता रहेगा ना। तो बड़ी बहनें अभी क्या बोलती है, अरे बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो बाबा की दृष्टि क्यों लगा रहे, जड़ चित्रों को तो याद नहीं करना है। तो बड़ी बहनें बोलती है कि जब तक नया घर पता ना चले कहाँ है तब तक वेट कर रहे हैं, तब तक अभी वेट कर रहे हैं, जब पता चलेगा तब नए घर को याद करेंगे। लेकिन बाबा ने बोला पुराना घर छोड़ने से पहले ही नया घर वो बना लेता है अपना। तो बच्चों की जो बुद्धि है वो नए घर में चली जाती है। तो ये तो हद के घर की बात है, यहाँ है वेद का घर जिस शरीर में तुम्हें पाठ बजाना है। तो ये बात इसमें बताई। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नया घर तैयार होगा इसलिए वेट कर रहे। तैयार होगा क्या? पुराना घर छोड़ने से पहले ही नया घर सिलेक्ट होता है। उनको पूछो कहाँ है नया घर, बताओ। आपको भी पता नहीं है, फिर क्लियर क्यों नहीं करते हो? भक्ति मार्ग में क्यों चलाते हो? VCD नंबर 1599।
उसमें ये मुरली है, मुरली में लास्ट जो 42 मिनट्स पे वार्तालाप, जो छोटा सा डिस्कशन है वो ऐड किया है। टाइमिंग है 45 मिनट्स। उसमें वार्तालाप ऐड किया है मुरली के अंदर ही 45 मिनट्स पे। तो जिज्ञासु ने पूछा, जिज्ञासु ने क्या पूछा बाबा को कि बाबा ने कहा है एक मुरली में कि शंकर को अमरनाथ नहीं कहेंगे। ये पूछा किसी ने बाबा को, तो बाबा ने जवाब दिया हाँ, सही बोला। बाबा ने बोला वो अमर देवताओं का नाथ है, वो तो खुद ही मर जाने वाला है। मर बिल्ला के बराबर होता है कि नहीं, कि हमेशा रहता है, ऐसे बोला। मर बिल्ला के बराबर होता है कि नहीं, कि हमेशा रहता है, वो तो खुद ही मर जाने वाला है। और मुरली पे पॉइंट आया, शंकर को अमरनाथ नहीं कहेंगे। फिर जिज्ञासु ने पूछा कि बाबा शंकर को ना कोई पैदा हुए देखता है ना मरते हुए देखता है। तो बाबा ने बोला शंकर में शिव अमरनाथ है या शंकर अमरनाथ है? बोला शिव है अमरनाथ। शंकर को अमरनाथ क्यों कह दिया? ऊंची से ऊंची स्टेज में शिव रहता है या शंकर रहता है? शिव रहता है। अगर शंकर ही ऊंची स्टेज में रहता हो तो कैलाश पर्वत पर शंकर को याद में बिठा हुआ क्यों दिखाते? वो ही सबसे ऊंचा है तो किसकी याद में रहता है? इसका मतलब उससे भी कोई ऊंचा है कि नहीं है। तो इस पॉइंट में ये बोला, जब जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि शंकर को अमरनाथ नहीं कहेंगे, तो बाबा ने जवाब दिया हाँ सही बात है, वो खुद ही मर जाने वाला है, मर बिल्ला के बराबर होता है या हमेशा रहता है। तो हमेशा रहने वाला क्या है? उसका सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर बीमार बीमार हो जाता है, मर बिल्ला हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है। बाबा को किडनी में जो प्रॉब्लम हुआ था, किडनी का, उसका नाम, किडनी का जो एक्यूट प्रॉब्लम हुआ था, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत। किडनी स्टोन तो है लेकिन वो पर्टिकुलर वर्ड है, अपेंडिक्स नहीं, किडनी का ही है। चलो बाद में बताएं। तो डॉक्टर का कहना है इसमें तो व्यक्ति चिल्लाता है जोर जोर से, बहुत पेन होता है। लेकिन बाबा के केस में शरीर छोड़ने से पहले बाबा की अवस्था एकदम ही निराकारी थी। चेहरे पे दुख का नामो निशान नहीं था, ना चिल्लाते थे ना कोई समस्या में कराते थे। जो दवाई डॉक्टर ने दी थी वो दवाई भी काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद बाबा ने खुद ही दवाई लेना छोड़ दिया, नहीं चाहिए, और आपे ही स्वेच्छा से शरीर को त्याग दिया। ये बात है। जो तथ्य सामने आए उसमें बीमारी तो थी, लेकिन दवाई जो शुरू की थी वो काम आ रही थी। और बाबा को अवस्था ऐसी थी कि कंप्लीट निराकारी, घंटों घंटे निराकारी स्टेज में ही रहते थे, और किसी को लगेगा ही नहीं कि कोई बीमारी है इनको, और स्वेच्छा से देह को त्याग दिया।
बोला वो तो खुद ही मर जाने वाला है, मर बिल्ला के बराबर होता है कि हमेशा रहता है। तो शंकर को अमरनाथ नहीं कहेंगे। जो अमरनाथ है, जो सदाकाल कायम रहता है, वो उसका सूक्ष्म शरीर है। इस पॉइंट में बोला शिव को अमरनाथ, जो कभी मरता नहीं है। मरता नहीं है मतलब अनिश्चय बुद्धि मौत, मारा नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है VCD 2828 2828, मुरली तारीख 15 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 23 मार्च 2019। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। टाइमिंग है 50 मिनट पे। तो उस समय की बात बताई, बाबा के समय की। तब के लखपति और आज के करोड़पति बराबर हो गए। पहले किसी के पास लाख रुपए होते थे तो बहुतों के पास नहीं होते थे, बहुत कम लोगों के पास थे। आज लाख रुपए तो कॉमन बात है। मिडिल क्लास वालों के पास भी लाख होते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लोअर मिडिल क्लास के पास भी होते हैं। तो बाबा ने बोला तब के लखपति और आज के करोड़पति बराबर हो गए। तो बताया कि बड़े बड़े केस राजे रजवाड़ों के लेता था। किसी की बात चल रही है, क्या लेता था? केस लेता था। मतलब कोई वकील होगा, बड़े बड़े केस राजे रजवाड़ों के लेता था। इतना होशियार, जिसमें उनको लाखों 50,000 फीस में मिल जाते थे। तो देखो कितना पैसा कमाया और इतनी जमींदारी इकट्ठी कर ली कि जाकर के प्रिवी काउंसिल का मेंबर बन गया। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट होती है दिल्ली में, तो उस समय यज्ञ के आदि में भारत स्वतंत्र होने से पहले उस समय कलकत्ता में प्रिवी काउंसिल थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट था और कलकत्ता में प्रिवी काउंसिल थी। जैसे आज की सुप्रीम कोर्ट है वैसे प्रिवी काउंसिल थी, सर्वोच्च कोर्ट। तो जिस वकील की बात चल रही है, बाबा जिसका जिक्र कर रहे, बोला बहुत पैसा कमाया और इतनी जमींदारी इकट्ठी कर ली कि जाकर के प्रिवी काउंसिल का एक मेंबर बन गया। तो प्रिवी काउंसिल का मेंबर बनना वकील का बहुत बड़ी बात थी उस समय। विलायत में ऐसी ही प्रिवी काउंसिल होती है ना। तो बस बंगालियों में या हिंदुस्तानियों में वो एक जाकर के बना है। सारे बंगालियों में वो एक जाकर के बना। वो कौन है? अभी उसकी हिस्ट्री निकालनी बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों में आज तक कोई बच्चा उसकी हिस्ट्री नहीं निकाल पाया। बाबा ने मुरली में जिक्र किया है तो जरूर कोई ज्ञान का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो बोला फिर उनकी गद्दी बच्चों को भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो जो इतनी जमींदारी इकट्ठा करता है, इतना पैसा कमाता है, इतना बड़ा साहब प्रिवी काउंसिल का मेंबर बनता है, तो बोला उनकी गद्दी बच्चों को, उनके बच्चों को मिलेगी या नहीं मिलेगी? जब चला जाएगा तो गद्दी देकर जाएगा ना बच्चों को। इतना कमाएगा, इतनी जमींदारी इकट्ठी कर लेगा, तो कोई अच्छा बच्चा होगा उसको गद्दी मिलती है। क्या बोला? दुनिया का नियम है, जो अच्छा बच्चा होगा उसको गद्दी मिलती है। तो वो भी हकदार बन सकता है कि नहीं? फिर क्या बोला पता है? फिर बोला तो यहां टैली करो। क्या बोला? यहां टैली करो। यहां है वेद के अखूट ज्ञान धन के भंडारी से भंडार लेने की बात। तो बाप
जिसके पास अकूट ज्ञान धन का भंडार इतना जमा किया, इतनी जमींदारी, इतनी प्रॉपर्टी जमा कर दी उसने, है ना, तो जब चला जाएगा तो किसी बच्चे को गद्दी देकर जाएगा या नहीं देके जाएगा? किसी को तो देके जाएगा। जो अच्छा बच्चा है, जो हकदार होगा कोई बच्चा अच्छा, उसको देके जाएगा। जो इतना भंडारी होगा, अकूट ज्ञान धन का भंडार कमाएगा, तो अपने बच्चे को देगा या नहीं देगा? देकर नहीं जाएगा। पूछा, देकर नहीं जाएगा क्या? इतना अकूट ज्ञान का भंडार जो कमाया हुआ है, एडवांस पार्टी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ऐसे अनाथ हो जाएगा? अरे किसी को तो गद्दी देनी पड़ेगी, देकर नहीं जाएगा क्या? फिर बोला, देके शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? किसी को वो प्रॉपर्टी की ये दुकान चला तू, वो देके फिर शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? इसलिए शरीर कब त्यागा? 8 नवंबर 2022 को, और 5 सितंबर 2020 की वाणी में आ गया 8 का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना। इसके पहले कभी भी मुरली में कोई अधिकार नहीं दिया किसी को, बोला एक एक को ज्ञान समझाओ। क्या बोलते थे बाबा? एक एक को ज्ञान समझाओ तो वारिसदार क्वालिटी, शेर जैसे बच्चे पैदा होंगे। कभी बोला कि हुजूम को ज्ञान समझाओ? मना कर दिया हुजूम को ज्ञान समझाने के लिए। लेकिन जब समय नजदीक आ गया, अभी ये शरीर को त्याग के नया पार्ट प्ले करना है, बड़ा खेल खेलना है, तो डायरेक्शन निकाला। 8 का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, भाषण करना, जैसे राजू दीक्षित अलग अलग टॉपिक के ऊपर भाषण करता है। तो ये जो ज्ञान धन है, इसको बांटना चालू कर दो, ले लो। पहले मैं बांटता था, अभी तुम बांटो। फिर देखते हैं कौन लायक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, वो ले लेगा गद्दी। फिर बोला, अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हो। बाप जब तक है 2018 तक, तब तक कभी बोला कि तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हो? नहीं तो पहले ही बताना चालू कर देते थे। तो बाप का महत्व क्या रहा? बाप बाजू में बैठा हुआ है और बच्चा ज्ञान सुना रहा है, अच्छी बात लगती है? नहीं। तो जाने से पहले गद्दी तो देनी है किसी न किसी को, तो पहले ही डायरेक्शन दे दिए जो पहले कभी डायरेक्शंस नहीं दिए थे। इसलिए जब तक जीना है तब तक पीना है, अंत तक नए नए ज्ञान के रतन निकलते रहेंगे। और उसको अगर मिस कर दिया तो ड्रामा के ऊपर, बाप के ऊपर अनिश्चय आ जाएगा। तो बोला, जो इतना भंडारी होगा, अकूट ज्ञान धन का भंडार कमाएगा, तो अपने बच्चे को देगा या नहीं देगा? देकर नहीं जाएगा। देके शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? हाँ, सबको छोड़ना पड़ता है, तो बताया नया शरीर लेना पड़ता है। जैसे दुनिया में सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, तो इसकी बात चल रही है। जो अकूट ज्ञान का भंडारी है, उसको भी पूछा कि वो गद्दी देने से पहले, वो सारा अकूट ज्ञान का भंडार देने से पहले शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? बोला हाँ, सबको छोड़ना पड़ता है, तो बताया नया शरीर लेना पड़ता है। समझ में आया भाई जी? किसको गद्दी दी? फिर किसी को दी या नहीं दी? कोई अच्छा बच्चा होगा बोला, हाँ, परमानंद कुंदनमल। और कौन सा पॉइंट है मुरली का? हेमराज क्या करता था? हेमराज ज्ञान सुनाता था, भंडारी था। और ये परमानंद जो था वो बावर्ची था बोला। और बोला परमानंद जो था वो हेमराज से ज्ञान बहुत सुनता था, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनता था। और जो परमानंद था कोई धंधा भी करता था बोला, बताया नहीं क्या धंधा करता था, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनता था। तो क्या हो गया? जब हेमराज शरीर छोड़ दिया तो अपनी गद्दी परमानंद को देकर गया। और जो परमानंद को गद्दी देकर गया, तो परमानंद के फॉलोअर्स और हेमराज के फॉलोअर्स दोनों अंत तक लड़ते रहे। ये मुरली का पॉइंट है। तो अभी लड़ रहे हैं ना, नहीं लड़ रहे? हेमराज, हेम माना सूर्य, हेम माना सोना,
सच्चाई कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, उसका राजा सत्य, राजा हरिश्चंद्र सत्यवान। तो वो हेमराज हो गया राम की आत्मा, और वो अपना वो देखता है कि ये परमानंद है जो ज्ञान बहुत अच्छा सुनता है, तो उसको गद्दी देकर गया। और पिछाड़ी में हेमराज के फॉलोअर्स और परमानंद के फॉलोअर्स आपस में लड़ते रहे। बोलेंगे कि अरे हाँ इसमें आता है इसलिए ये मुरली चला रहा है, इसलिए दृष्टि दे रहा है। वो बोलेंगे हम नहीं मानते। जैसे ब्रह्मा कुमारी और एडवांस पार्टी, वैसे ही यहां ये VCD नंबर 2014, ये परमानंद का पॉइंट नहीं, ये जो वकील की बात थी ना, सॉरी क्या था, 2828 प्रीवी काउंसिल का मेंबर बना, बहुत जमींदारी कमाई, पैसा कमाया। तो 2828 उस पॉइंट में बोला कि इतनी जमींदारी इकट्ठा कर ली तो कोई बच्चा होगा अच्छा, उसको गद्दी देकर जाएगा। तो यहां टैली करो, बोला यहां टैली करो उस बात को ज्ञान में। वेद का अखूट ज्ञान धन का भंडारी जो होगा वो अखूट ज्ञान धन का भंडार कमाएगा, तो अपने बच्चे को देगा या नहीं देगा? देकर नहीं जाएगा क्या? देके शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? हाँ छोड़ देगा, सबको छोड़ना पड़ता है बोला। तो बताया ये भी शरीर छोड़ देगा। ये VCD 2828 याद रखना। इसके बाद VCD 2014 अभी समझ में आ रहा है ना? जैसे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई पढ़ते तो कैसे पढ़ाई है, ये भी बाबा ने बोला मुरली के अगर ये रतन मिस कर देंगे, एक भी रतन मिस कर देंगे तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा। VCD 2014 मुरली तारीख 9 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 9 अप्रैल 2015। टाइम है 55 मिनट 59 सेकंड। प्रजापिता को दूसरा शरीर मिलता है, प्रजापिता को दूसरा शरीर मिलता है क्योंकि 84वां जन्म है। दूसरा शरीर कौन सा मिलता है? प्रजापिता विकारी शरीर और उसको दूसरा निर्विकारी शरीर मिलता है। तो जो शंकर का पाठधारी है कंपिल वाले बाबा, उनका शरीर विकारी था या निर्विकारी था? विकारी था। तो बोला प्रजापिता विकारी शरीर और उसको दूसरा निर्विकारी शरीर मिलता है, बोल दिया। अभी कौन सा शरीर है वो पता नहीं, क्योंकि कर्म भोग है ना, कर्म भोग है तो बीमारी आएगी। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे भोग मिलते हैं, खराब कर्म किया है तो खराब संग मिलता है। यह सर्पनियों का जो संग है वह अच्छे कर्म भोग की निशानी है या खराब कर्म भोग की निशानी है? शंकर के गले में, कमर में, सब जगह भुजाओं में सर्प लिपटे हुए दिखाए। और सर्प कौन है? ये रुद्रमाला के बच्चे जिनके अंदर विषय विकार भरा हुआ है। ये इधर उधर लिपटते चिपकते बाबा के। तो बाबा ने बोला अरे इनका संग करना पड़ रहा है तो जरूर अच्छा कर्म किया है या जरूर कोई ऐसे कर्म खराब कर्म किए होंगे तब तो ये सर्प लिपट रहे। तो कहते हैं ना शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए तो पैदाइश जिसने की वो उन बच्चों का संग करेगा या नहीं करेगा? किसी ने बच्चे पैदा कर दिए, अभी बच्चे बड़े शैतान हैं,
इतनी शैतानी करती है, तो बाप क्या बच्चों को छोड़ देगा? अरे भाई मेरी ही गलती है, अभी निपटो इसको। तो बोला बिच्छू टिंडन शंकर ने पैदा किए, तो जिसने पैदाइश की वो उन बच्चों का संग करेगा या नहीं करेगा? तो कर्म भोग है 84 जन्म के। वो पहला जन्म ऊंचते ऊंच और आखिरी जन्म नीचते नीच। पहला जन्म ऊंचते ऊंच विष्णु फरिश्ता सच्चित आनंद, और अंतिम जन्म अत्यंत विकारी तमो प्रधान। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है, एक शरीर मिला एक जन्म हुआ, दूसरा मिला दूसरा जन्म, तीसरा मिला तीसरा जन्म, अभी आत्मा को ही जन्म मिलता है। अभी संगम युग में कोई तो ऐसी आत्मा होगी जिसे संगम युग में ही तमो प्रधान शरीर से बदल करके सतो प्रधान शरीर मिलता है। इसमें दो वाक्य ध्यान में रखना है कि प्रजापिता विकारी शरीर और उसको दूसरा निर्विकारी शरीर मिलता है, ये वाक्य याद रखना है। और दूसरा कौन सा याद रखना है? संगम युग में कोई तो ऐसी आत्मा होगी जिसे संगम युग में ही तमो प्रधान शरीर से बदल करके सतो प्रधान शरीर मिलता है, बदल करके सतो प्रधान शरीर मिलता है। तो शरीर बदलेंगे तो स्वेच्छा से त्यागना पड़ेगा, है ना? और बोला कोई तो एक ऐसी आत्मा होगी संगम युग में जो तमो प्रधान शरीर से बदल करके उसको सतो प्रधान शरीर मिलता है। और बोला प्रजापिता विकारी शरीर और उसको दूसरा निर्विकारी शरीर मिलता है। और इसमें इशारा तो दे दिया कि प्रजापिता का विकारी शरीर छोड़ेगा और निर्विकारी शरीर लेगा, और जिस रथ को लेने वाले हैं उसकी ओर भी इशारा किया कि कोई एक आत्मा ऐसी है जो संगम युग में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान शरीर होगा। संगम युग में ही कोई तो ऐसी आत्मा होगी जिसे संगम युग में ही तमो प्रधान शरीर से बदल करके सतो प्रधान शरीर मिलता है। उसका शरीर जो है भले 5 तत्व तमो प्रधान होंगे, लेकिन हो सकता है योग बल से ही वो आत्मा अपने शरीर के 5 तत्वों को सतो प्रधान बना लेगी। तो अगर वो कोई दूसरी आत्मा है, वो ज्ञानी ही हो सकती, लेकिन फिर वो कोई दूसरी आत्मा है तो फिर प्रजापिता की आत्मा अलग। एक तरफ तो ये इशारा दे दिया ना बाबा ने कि प्रजापिता का विकारी शरीर छूटेगा और निर्विकारी शरीर लेगा, और वो कोई दूसरी और आत्मा है। नहीं दूसरी नहीं बोला, और एक आत्मा नहीं और नहीं बोला, मतलब अभी इसमें जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वो हमें समझ में आ गया। आपके केस में तो 2 आत्माएं हो गई, एक प्रजापिता की आत्मा, कोई दूसरी एक आत्मा है ज्ञानी जो तमो प्रधान शरीर को पुरुषार्थ करके सतो प्रधान शरीर में बदल देगी। यह बात ऐसी नहीं है, यह बात प्रजापिता की ही है। फिर से संगम युग में कोई तो ऐसी आत्मा होगी जिसे संगम युग में ही तमो प्रधान शरीर से बदल करके सतो प्रधान शरीर मिलता है। छोड़ना माना ही बदलना, तमो प्रधान शरीर बदल करके बदलना। संगम युग में जब तक है संगम युग तब तक तो 5 तत्व तो तमो प्रधान ही है ना। हाँ जी, वो तो तमो प्रधान है, तो उसे रिजेक्ट तो करना ही है, इन्वेट करना है। हाँ जी, अभी बदल करके इसके भी 2 मीनिंग है। बदल करके माना सेम शरीर में बदलना, उसको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, और बदल करके मतलब पहला शरीर छोड़ देना और कोई नया शरीर ऐसा लेना कि जो नया वस्त्र है और एकदम साफ सुथरा वस्त्र है, एकदम नया वस्त्र है। लेकिन वो नया वस्त्र कैसे होगा, साफ सुथरा कैसे होगा? उसमें जो ये इशारा तो बाबा ने दे ही दिया है कि वो आत्मा जो है तमो प्रधान से सतो प्रधान ज्ञान योग कल से ही बनेगी। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर तो आत्मा की बात हो गई।
इसी जन्म में विकारी आत्मा, पतित आत्मा, और एक ही जन्म में वो आत्मा पावन बन गई, श्याम से सुंदर बन गई। शरीर के लिए नहीं बोल सकते श्याम सुंदर होगा, लेकिन एक शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर लेकर उसके द्वारा कंचनकाय के रूप में प्रत्यक्ष होगा। चलो इस पॉइंट को और एक बार बाबा के मुख से सुनो। 2014 दो इंटरप्रिटेशन है इसमें जो आप बोल रहे हो। हाँ, अभी नया शरीर जिसके चोला होता है ना, नीचे नया शरीर होता है, उस शरीर वो पावन शरीर होगा। अब तो अभी से वो सदगति प्राप्त हो सकता, मैंने पुरुषार्थ कर रहा है उसके समय जो वो शरीर अर्थात बाबा का जो सदगति मतलब सूक्ष्म शरीर, वो जब प्रवेश करेंगे उस आत्मा उस शरीर छोड़ देंगे, उसमें प्रवेश करके उसको जो सदगति प्राप्त हो, अर्थात जो स्थूल शरीर वो सदगति प्राप्त हो सकता, वो शरीर माने वो आत्मा शरीर छोड़ देंगे, एक भी हो सकता है। देखो अभी वही है हाइपोथेसिस ये। हाँ जी 76 के पहले भी ये टेली होता है ना भाई। हाँ जी। जैसे 69 तक ब्रह्मलोक में गोली चल रही थी, तब तक ब्रह्मली आत्मा अपने युवा अवस्था में थी। तभी पापा इमर्ज करके उसे याद करते थे कि कोई बच्चे जो 20-25 साल के हो गए, तो उस समय भी उस आत्मा के लिए वाइब्रेशन तो भेजी जा रही थी ना। हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने पहले ही इशारा दे दिया 66 में कि 76 में ऐसा अर्थ है जिसमें जाके मैं पार्ट प्ले करने वाला हूँ। तो अभी भी हमें ये इशारा मिल रहा है ना बाबा का। बाबा ने यही इशारा रिपीट किया है जैसे 76 में हुआ। तो अभी वो व्रत है, कहीं ना कहीं तो है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहा हो। उसकी आत्मा कहा जाएगी, लेकिन जब भगवान को प्रत्यक्ष होना है उसके शरीर के द्वारा, उसकी आत्मा जाएगी क्या? और उस आत्मा का कोई पार्ट नहीं, फिर अपना शरीर ऐसे ही दे देगा। पार्ट प्ले करेगा ना, ऐसे कैसे छोड़ देगा सृष्टि को? अभी तो सतो प्रधान बने नहीं ना सर, उनको गुप्त होना है, अष्टदेवों को प्रत्यक्ष होना है, अष्टदेवों को प्रत्यक्ष करना है, उनके शरीर में प्रवेश करते नहीं तब मृत्यु का पाठ बजेगा उसमें, एक नया शरीर लेगा। तो ये भी एक शरीर हो गया, एक स्थूल शरीर हो गया, दोनों की बात की है ना। तो तुम बच्चों को भी शरीर ये नंबर वार शरीर छोड़ेंगे तो हमको ही प्रवेश थोड़ी करेगा दूसरी दुनिया से, 108 में प्रवेश करके करेंगे ना। इस वक्त तो राजधानी बननी है ना, तो अष्टदेव प्रवेश करते नहीं, एक वो शरीर अपना नया बनाएगा। 3 ईयर 9 मुरली में आया है, बाचा शरीर परे जाना पड़े। ये बात बाप क्या कहा जाएगा? बाप कौन से शरीर में? बाप कौन से शरीर में जाएगा? बाप अपने बच्चे के शरीर में जाएगा जिसको उसको बनाना है, सृष्टि की स्थापना करनी है। बच्चे की आत्मा अलग, बाप की आत्मा अलग, मिक्स पार्ट। शंकर हो गया फिर। मुरली में बोला तो है बाप और बच्चे का जन्म एक है, 2020 की मुरली में जन्म इकट्ठा होता है, इसका मतलब कैसे होगा? फिर जन्म इकट्ठा इस जगह तो बैठेंगे ना ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, राम जी। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा माना राम की आत्मा बाप और कृष्ण बच्चा, दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ। चैतन्य शरीर तो चाहिए ना उसमें, मुरली में भी तो ये है ना, चैतन्य शरीर तो होगा ना। हाँ होगा, ढूंढो उसको कहाँ है। वो प्रवेश करेंगे, बाबा को बताएंगे शिव बाबा जो सब निराकार से बन जाता है, सब समान वही प्रवेश करता है ना अष्टदेवों में, तो वही प्रवेश करेगा जहाँ वही बताएगा हमें यही बात। अष्टदेव में प्रवेश करेगा, कर रहा है ना प्रवेश तो। हाँ तो बता रहा है ना, फिर वही अष्टदेव तो वो किसी जो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो क्या अष्टदेव में प्रत्यक्ष होगा? अष्टदेव तो 8 है, उसको अपना कोई शरीर चाहिए ना जिसमें वो नारायण के रूप में अव्वल नंबर का प्रत्यक्ष होगा। खुद का ही शरीर होगा, वो खुद का ही शरीर होगा, वो रीजूनेट होगा। हाँ छुपा के रखा है, बाबा ने छुपा के रखा है, उसकी आत्मा उसका ही शरीर छुपा के रखती है। तो बाबा एक ही तो है, भगवान वह सब कुछ करने वाला है। ठीक है, ये जो मांडवी माता है उनकी जो बात है वो सच्ची साबित हो जाए, ये शुभ भावना
वाक्य में जीसस का शरीर अलग होता है, ऊपर से आने वाले क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है और उसे प्रत्यक्ष कर देती है जन्म स्थापक के रूप में। तो जीसस का शरीर और जीसस की आत्मा वो तो अलग हो गई। ऊपर से क्रिश्चियन क्राइस्ट की आत्मा है वो हमारे अलग है। वो जैसे उसमें प्रवेश करती है तो उसका पार्ट इमर्ज हो जाता है और वहां से क्रिश्चियन धर्म के स्थापना शुरू हो जाती है। एक ही शरीर में तो आत्मा प्ले करती है वो। तो ये ऐसा भी हो सकता है ना? कौन सा शरीर, कौन आत्मा वो? जैसे शिव गायन तो दोनों का हो रहा है ना। लोगों को पता है ये क्राइस्ट था, सॉरी ये जीसस था और ऊपर से क्राइस्ट आया, जीसस क्राइस्ट। यहां कौन वो, यहां वो कौन पाठधारी जिसमें वो राम की आत्मा जो शिव समान बन गई उसमें प्रवेश करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती है, भगवान के रूप में, नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होती है। अष्टदेव तो अपने नंबर वाइज है, उनको अपनी प्रत्यक्षता है, उनकी भी फिनिशिंग का अंतर है। ये भी तो है ना बाबा ने, तो तुम बच्चे मेरे ही पार्ट प्ले करते हो, यानी कि जैसे मैं करता हूँ तुम बच्चे करते हो। तो धर्मपिता जो भी है एक प्रवेश करके नहीं पाठ बजाते हैं, वो भी इसी वक्त प्रवेश करके पाठ बजा रहा है। और जो उसका शरीर है, जैसे कि वो जन्म लेते हैं फिर दोबारा प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो वैसे ही अपने शरीर को रिजेनरेट करके ही दोबारा से रहेगा हिरण्यगर्भ के रूप में, जो उसको आत्मा को जब वो नारायण बनेगा, समझो वो नारायण बनेगा तो जिसमें प्रवेश कर रहा है वो क्या बनेगा? वो भी तो उसकी आत्मा कुछ नहीं बनेगी। 4.5 लाख में उसका नंबर ही नहीं होगा क्या? तो अष्टदेव है ना, वो भी अष्टदेव, तो अष्टदेव भी है और नंबर 1 का नारायण भगवान भी है। अष्टदेव कभी भगवान होते नहीं, भगवान एक होता है, भगवान भगवती एक बनते हैं। बाबा को भी एक समान लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा ना। आप अष्टदेव को भगवान साबित कर रहे हो? नहीं, सूर्य है और पावक लिया है, समान बनते हैं बाप के, वो भी सूर्य के समान सूर्य बनते हैं, वो भी चमक मारते हैं सूर्य की जैसी। हाँ, तो वो तो अलग लेकिन बनेगा ना। बच्चे अगर बाप जैसे बाप समान बन गए तो बच्चे बाप बाप है। अष्टदेव अपने अपने परिवार के बाप जरूर बनते हैं, लेकिन उन अष्टदेव का भी जो बाप है वो बाप जब भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो वो किसी तन से प्रत्यक्ष होगा, वो तन अलग, अष्टदेवों का तन अलग। एक भगवान बनता है जय रुद्र, तो वो भगवान का जो पाठ है वो तो आएगा कैसे होके आएगा, पावन बन के आएगा, जो भगवान की तरह ही होगा। क्योंकि बोला है मुरली में, यह बॉम्बे भी आग का गोला बनता है, बॉम्बे भी यानी कि बाबा बनता है तो वो आग का गोला बनता है, तो बॉम्बे भी आग का गोला बनता है, ऐसे आया ना। बॉम्बे भी आग का गोला बनता है, तो वो बनेगा सूर्य, तो वो भी आग का गोला बनेगा। वो हिरण्यगर्भ बनेगा तो वो भी बनेगा ना, अलग से बनेगा, बनेगा यानी कि एक है और दूसरा भी है, भी मतलब शब्द तो है ना, शब्द में तो आ रहा है ना, अलग से बनेगा। हाँ? चलो, अष्टदेव के द्वारा वो कोई भगवान के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता है, ना नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आगे जो अविनाशी पाठधारी है वही इस राज को बता सकते हैं, यह खेल है। हाँ, ये बड़ा खेल है, इस राज को वही बता सकता है। और बाबा ने बोला ड्रामा में जो बात अभी पता नहीं है तो आगे चल के बताई जाएगी, पता चलेगी। तो अभी तो मंथन चल रहा है, आगे चल के बता देंगे जिस समय जो बात बतानी है। यज्ञ के आदि में पता ही नहीं था शिव का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, लाल लाइट के गोले को याद करते थे। फिर ये बात पता चली, बाद में और पता चला कि साकार में निराकार का जो मेल है वही शिवलिंग का पार्ट है। फिर और पता चला कि सोमनाथ के पत्थर के, लाल पत्थर के लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है वो राम की आत्मा का संपन्न स्वरूप है, वो शिव नहीं है। हाँ, तुलसी 1:4 में बताया ना कि प्रजापिता का शरीर जो है विकारी शरीर है, क्योंकि और उसको बदलना ही पड़ेगा छोड़ के। तो ये भी और क्योंकि सर्प
के साथ रहता है तो विश्व लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो चंदन वृक्ष जो है सर्पनियों से भी विष प्राप्त होता नहीं करते, तो वो हाँ, फिर भी सुगंध देता है। लेकिन वो सर्पनियां लिपट क्यों रहे उसको? इसलिए लिपट रहे क्योंकि उसका हिसाब किताब है 63 जन्मों का। तो बाबा ने बोला ये सर्पनियों का जो संग करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कोई कर्म भोग है वो चुकतू करना पड़ रहा है पिछले जन्मों का। अभी यज्ञ प्रैक्टिकल रुद्र यज्ञ देखा नहीं है आपने? कन्या माताओं में, भाई लोग में ऐसे ऐसे सर्प जैसे है जो बहुत दुखदाई है, लेकिन फिर भी उनको धारण करके बैठता है। तो कर्म भोग है तब धारण करके बैठता है, भले उसकी अवस्था है निराकारी, लेकिन फिर भी उन सारी सर्पों को उसको धारण करना पड़ता है, कर्म भोग है उसका। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आज की तारीख में लास्ट, आज के लिए अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाता है तो शरीर छूट जाता है। ये टॉपिक का नाम है अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बनता है तो शरीर छूट जाता है। विसिली नंबर 3971, मुरली तारीख 28 सितंबर 1965। 3971 3971। बाबा ने व्याख्या की है 10 मई 2022 को। शरीर त्यागने से 4 महीने पहले व्याख्या की है, मई 2022 को। अभी इस पॉइंट के ऊपर भी मनन चिंतन मंथन करना, बहुत गहरा पॉइंट है। 3 मूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है। क्या बोला? 3 मूर्ति में मुख्य ब्रह्मा को बोल दिया। और वो सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, और ये है पुरुषार्थी। 4 ब्रह्मा है, चतुर्मुखी, पंचमुखी। तो बोला सूक्ष्म वतनवासी है संपूर्ण ब्रह्मा, और ये है पुरुषार्थी। इनको, ये जो सामने है, इनको पुरुषार्थ करके ऐसा सूक्ष्म वतनवासी बनना है। कैसा? जो संपूर्ण ब्रह्मा है, मतलब हाईएस्ट वर्जन होता है ना, हाईएस्ट वर्जन। किसी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते, मोबाइल खरीदते, गाड़ी खरीदते, उसके टॉप मॉडल भी होते। तो बोला सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा, उसकी हाईएस्ट स्टेज। और बोला यह है अपूर्ण ब्रह्मा, इनको पुरुषार्थ करके उनके जैसा बनना है। ठीक है, अभी तो सिर्फ पॉइंट को समझो, उसकी गहराई पकड़ में नहीं आएगी तो भी इतना ही समझो। अभी सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा बैठे, उनका नाम ही है संपूर्ण मम्मा बाबा। जो सूक्ष्म वतन में बैठे वो संपूर्ण मम्मा बाबा है, और यहां जो है यह अपूर्ण है। और ये जो अपूर्ण है, इनको पुरुषार्थ करके उनके जैसा बनना है, वो टॉप मॉडल बनना है उनको। और यहां है अपूर्ण ब्रह्मा। ये जब संपूर्ण बन जाते तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। क्या बोला? जब ये संपूर्ण बन जाएंगे, राम की आत्मा पुरुषार्थ करते करते 1976 से 2018-19 तक
जब संपूर्ण बन जाती है तो ये शरीर छूट जाएगा। फीचर्स तो एक जैसे ही है। बहुत गहरा पॉइंट है। किसके फीचर्स एक जैसे? किसके पीछे इसके? जो संपूर्ण ब्रह्मा है, माना जो संपूर्ण बनने वाला, या तो जो नारायण है, जिसके लिए बोला नारायण को याद करना सबसे सहज पुरुषार्थ है। उनके दोनों के फीचर्स एक जैसे है, जो अभी अपूर्ण ब्रह्मा है। इसलिए बहुत लोग सवाल पूछते हैं, जो बाबा का जो चेहरा मोहरा है, बाबा जो प्रत्यक्षता होगी भगवान के रूप में, तो बाबा का चेहरा मोहरा वैसा ही होना चाहिए, तब तो दुनिया वालों को पता चले कि अरे इसी की ग्लानि हुई थी और यही भगवान का रूप है। तो बोला ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाते तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। फीचर्स तो एक जैसे ही है। वो जो टॉप मॉडल है उसका चेहरा मोहरा भी वैसा ही है। बोला तो ऊंच से ऊंच हुआ शिव बाबा, वो सभी का बाबा। फिर कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से मनुष्य सृष्टि का झाड़ सिजरा निकलता है। तो इस पॉइंट में क्या बोला? सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बैठे हैं और यह अपूर्ण ब्रह्मा, इनको पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनना है। यह अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाते तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। और फीचर्स तो एक जैसे ही है दोनों के। तो अभी ड्रामा में क्या राज है? इसका मतलब ये भी हो सकता है बाबा जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे वो चेहरा मोहरा सेम ही रहेगा। समझा? ये तो मुरलियों के इशारे। क्लोन के माफी नया तेल ऊपर के जो शिशु मत में क्लोन जैसे तेल हो ना। एक्चुअली अध्यात्म में एक थ्योरी अवेलेबल है आज की डेट में। वो बोलते हैं जैसे आप हो ना, तो आपका हायर सेल्फ ऊपर है, बैठा हुआ है। मतलब जो एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं उसको, वहां आपका हायर सेल्फ वो अवेलेबल है। हाँ माता जी, शैलजा माता का एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए थे। ऐसा बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति है उसका हायर सेल्फ एस्ट्रल वर्ल्ड में अवेलेबल है। हाईएस्ट टॉप मॉडल उसका सेम टू सेम परिपूर्ण। एस्ट्रल वर्ल्ड माना ही सूक्ष्म वतन। वो बाहर की दुनिया वाले उसको एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं। अभी कई सारे राज ऐसे हैं पढ़ाई में, ये बातें तो बाबा ने बोली है लेकिन इनके गहरे क्लैरिफिकेशन तो दिए नहीं बाबा ने, सिर्फ बोल के छोड़ दिए और बच्चों ने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। ये संपूर्ण मम्मा बाबा ऊपर बैठे हैं, ये अपूर्ण ब्रह्मा है। ये अपूर्ण ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेंगे तो ये शरीर छूट जाएगा, है ना? और इनके फीचर सेम है। महाभारत में बोला है कि दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को भी पैदा किया और कौरवों को भी पैदा किया। और पांडवों को कैसे पैदा किया? मंत्रों के द्वारा विधि बताई, और कौरवों को जो है मांस के रत्नों के द्वारा उसने पैदा किया। हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आए, कोई ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में इस तरह के ब्राह्मण या। बाबा ने बोला मैं प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता हूं, प्रकृति के नियम नहीं तोड़ेगा वो। लेकिन ड्रामा में कोई ऐसी राज की बात है जो बच्चों को आज तक क्लियर नहीं है। बस इतना ही है सार रूप में। एक और एक पॉइंट है इसी टॉपिक के ऊपर, डिस्कशन 1938। वार्तालाप तारीख 20 नवंबर 2016। टाइम में 1 घंटा 18 मिनट। जिज्ञासु बाबा को सवाल पूछ रहे, जो अष्टमूर्तियां दिखाई गई है उसमें
मन रूपी चंद्रमा ब्रह्मा को कहेंगे ना, जिज्ञासु ने सवाल पूछा, अष्टमूर्तियां जो है उसमें मन रूपी चंद्रमा ब्रह्मा को कहेंगे ना, बाबा क्या ब्रह्मा अष्टमूर्ति में नहीं आएगा? बाबा ने जवाब दिया, ब्रह्मा अष्टमूर्तियों में नहीं आएगा। बोला शरीर छोड़ दिया ना, फिर उसके बाद बोला और राम वाली आत्मा भी संपन्न होने पर शरीर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? उस जिज्ञासु को जवाब देते देते ये बात बोली। उसने बोला कि ब्रह्मा की आत्मा अष्टदेव में आएगी। बाबा ने बोला अरे वो तो शरीर छोड़ देता है, वो कहां से अष्टदेव में आएगा? बाबा ने बोला राम वाली आत्मा भी संपन्न होने पर शरीर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी क्या? पूछा सामने वाले को। शरीर धारण करके रहेगी? पूछा। जिज्ञासु बोला निराकारी स्टेज में रहेगी। तो बाबा ने बोला निराकारी स्टेज में शरीर का काम कौन करेगा फिर? तो जिज्ञासु ने बोला ब्रह्मा की सोल। बाबा ने बोला फिर हो गया, मतलब उसको बात को मान लिया बाबा ने। तो निराकारी स्टेज में रहेगी संपन्न बनने के बाद, और शरीर का काम ब्रह्मा की सोल करेगी। बाबा ने बोला राम की आत्मा संपन्न होने पर शरीर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी क्या? शरीर धारण करके रहेगी क्या? तो ये एक पॉइंट आया है, इसको भी सुनिए 1938 का। और एक छोटा सा पॉइंट है, पाप आत्मा जब पुण्यात्मा बन जाती है तो तमो प्रधान 5 तत्वों के शरीर की दरकार नहीं। ये टॉपिक का नाम है क्या? जब पापात्मा पुण्यात्मा बन जाएगी तो जो तमो प्रधान 5 तत्वों का शरीर है उसकी कोई जरूरत नहीं है। विसरी नंबर 3656, मुरली तारीख 14 नवंबर 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 29 जून 2021। टाइमिंग है 4 मिनट 9 सेकंड। पाप आत्मा पुण्य आत्मा जब बन जाती है तो उनका जो 5 जड़ तत्वों का शरीर बना हुआ है वो शरीर छूट जाता है। डायरेक्टली बोल दिया इस पॉइंट में, जो पाप करने वाला है वो शरीर छूट जाता है और कौन सा शरीर मिलता है? पुण्य आत्माओं का, देवात्माओं का शरीर मिल जाता है। क्योंकि जिस शरीर से पाप करते तो पापात्मा ठहरे ना। और बड़े से बड़ा पाप क्या बताते हैं बाबा? काम विकार। तो आत्मा जो पुण्यात्मा ठहरी तो फिर नया शरीर मिलता है पुण्य आत्मा वाला। इतना इशारा दे दिया। जब पापात्मा पुण्यात्मा बन जाती है, माना संपन्न बन जाती है, तो उसको जो शरीर मिलेगा तो ये पुराना शरीर छूट जाता है और उसको जो शरीर मिलेगा वो देव आत्माओं का शरीर मिल जाता है। वो कौन सा शरीर मिलता है वो नहीं बताया। इतना बोला पुण्य आत्माओं का, देव आत्माओं का शरीर मिल जाता है, ये बोला। 3656। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक पॉइंट छोटा सा, VCD 3308। क्या है? नाम क्या है?
आरोही, अच्छा। मुरली तारीख 6 मार्च 1968। बाबा ने व्याख्या की है 16 जुलाई 2020। टाइम है 1 घंटा 3 मिनट। छोटे छोटे बच्चे कितने शांति से बैठे हुए हैं, इतने गहरे टॉपिक चल रहे हैं। VCD नंबर 3308। एक ही आत्मा ऐसी है जो एवरलास्टिंग चंद्रमा कही जाए। एवरलास्टिंग चंद्रमा माना ब्रह्मा की आत्मा नहीं है, एवरलास्टिंग चंद्रमा माना राम की आत्मा है। एवरलास्टिंग इसलिए बोलते हैं रामचंद्र। उसका क्लैरिफिकेशन से अभी हमें लेना देना नहीं है, वो अलग बात है। क्योंकि शिव अगर सूर्य हो गया तो सूर्य की रोशनी लेने वाला वो चंद्रमा हो गया हमेशा के लिए। जो असल ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर का चंद्रमा है, उसके भी शरीर का विनाश होगा, ये बोला। क्या बोला? जो असल ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर का चंद्रमा है, उसके भी शरीर का विनाश होगा। अव्वल नंबर का चंद्रमा माना यहां ब्रह्मा की आत्मा नहीं है, यहां राम की आत्मा है। और असल ज्ञान सूर्य माना शिव है, उससे रोशनी लेने वाला माना ज्ञान की रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर का चंद्रमा है, उसका भी शरीर का विनाश होगा बोला। जब विष्णु रूप बनेगा तब सारा काम मन बुद्धि के वाइब्रेशन से करेगा। 5 तत्वों के चोले की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बोला। 5 तत्वों का जड़ चोला, 5 तत्व स्थूल रूप में नहीं रहेंगे। विष्णु रूप बनेंगे तो बोला 5 तत्वों के चोले की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला 5 तत्वों का जड़ चोला, 5 तत्वों का स्थूल रूप में नहीं रहेंगे। 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये भी बोला। विष्णु रूप में वाइब्रेशन से काम करेगा, स्थूल रूप में जरूरत नहीं है। अच्छा, तो 5 तत्व का चोला अगर नहीं हो तो कृष्ण वाले आपका जो वाइब्रेशन का जन्म होगा, तो नारायण का तो फिजिकल बॉडी का तो स्टेज है ना, वो कैसे होगा? तो वाइब्रेशन से कृष्ण वाली आत्मा या लक्ष्मी हमारे सत्ययुगी राधा कृष्ण का जन्म होगा ना, होना तो चाहिए। बाबा का ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा है। बोला 5 तत्वों के चोले की दरकार ही नहीं, बोला दरकार नहीं मतलब उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा। इंद्रियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है तो वो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है, जगदम्बा जो है उसकी एक आत्मा है, तो ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश करके उसे जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष कर देगी और तब दुनिया उसे जगदम्बा के रूप में स्वीकार करती है। तो नारायण के साथ कैसे हो सकता है? किसमें प्रवेश करेगा? मुरली में इशारा भी तो चाहिए। जगदम्बा के लिए तो इशारा है, वो डिब्बी है। और ब्रह्मा की आत्मा उसमें प्रवेश करके कार्य करने वाली ब्रह्मा की सोल है। दोनों आत्माएं इशारा नहीं है ना उसके बारे में, वो कौन है? हाँ, लेकिन इसमें स्पष्ट बोला इनके पास एक इशारा है बस। बताओ क्या इशारा है आपके पास? वो कोई इशारा बताते हो ना आप? सूर्य, हाँ हाँ, ज्ञान सूर्य शिव, ज्ञान सूर्य अग्निदेव में प्रवेश कर आपका भोला बन जाता है, बाबा ने होली में बोला।
तो देखो अभी कैसे क्या होगा। ठीक है, ओम शांति।